जी हाँ, वही कह रहे हैं वज़ीर आज़म की मुश्किल मरहला है, डंडे के जोर पर हम कुछ भी नहीं करवा सकते, आवाम को जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा, तभी हम इस मुश्किल वक्त से निकल सकते हैं। इसी तमाम से सूरत बात करेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियो से ज्वाइन करें ब्यूरो हेड कराची शाहिद जतोई साहब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया। ब्यूरो हेड इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा भी हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपका भी। शाहिद साहब, ये आज जो वज़ीर आज़म ने खिताब किया और ये जो बड़े फैसले हैं, इनमें नया क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुमैया, इसमें नया ये है कि जो बड़े कारोबार खुलने थे, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खुलना था, वज़ीर आज़म ने बता दिया कि वह अब नहीं खुलेंगे। आप आज का जो बड़ा फ़ैसला है, मैं समझता हूँ कि वो ये है कि मज़ीद सख्त फ़ैसले हुए हैं, लॉकडाउन ज़्यादा सख्त हुआ है। अच्छा। मैं आपको तफसील बताता हूँ कि किस तरह। जी। अगर ये फैसले सूबे करते या ये फैसला खसूसन सिंध करता तो बहुत ज़्यादा तनकीद होती, लेकिन आज वज़ीर आज़म ने बड़े फ़ैसले कर दिए हैं और ज़्यादा सख्तियाँ कर दी हैं। तालीमी इदारे, पहला फ़ैसला यह है कि तालीमी इदारे 1.5 माह के लिए बंद हो जाएंगे। जी हाँ। अगर ये फ़ैसला सूबे करते तो ज़्यादा तनकीद होती। दूसरा फ़ैसला ये है कि इम्तहानात मनसूख कर दिए गए हैं और बग़ैर इम्तहानात के प्रमोशन होगी। अगर ये फ़ैसला सूबे करते तो बहुत ज़्यादा तनकीद होती। तीसरा बड़ा फ़ैसला ये है, जो प्रेशर था कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोला जाए, ट्रेनों को खोला जाए और फ़ज़ाई सफ़र, फ़्लाइट्स को खोला जाए, फ़ज़ाई सर्विस को खोला जाए, वो भी वज़ीर आज़म ने बता दिया कि नहीं खुलेगी। और इससे बड़ा फ़ैसला ये है कि शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स और दीगर जो बड़े मॉल्स हैं वो नहीं खुलेंगे। और एक और फ़ैसला ये है कि सियासी, मजहबी और समाजी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। और इससे बड़ा फ़ैसला ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स, मोबाइल मार्केट्स, ऑटोमोबाइल मार्केट्स, वर्कशॉप्स बंद रहेंगी, चाय के होटल बंद रहेंगे, क्लॉथ मार्केट्स बंद रहेंगी, ईद सीज़न के बाज़ार नहीं लग सकेंगे। यानी कि वो जो लोग खुश हो रहे हैं, और वो जो लोग खुश हो रहे थे कि जो फैसले हुए हैं इसलिए हुए हैं कि दुकानें कपड़ों की, जूतों की, मार्केट खुलेंगी, नहीं खुलेंगी, कुछ भी नहीं खुलेगा। सिर्फ अब मोहल्ले की दुकानें खुलेंगी, वो तो पहले ही खुली हुई, वो जो पहले खुली हुई थी। और ज़्यादा से ज़्यादा जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से मुतल्लिक जो दुकानें हैं वो खुलेंगी। इसके अलावा कोई रिलीफ नहीं है। बल्कि वज़ीर आज़म ने तो ये भी बता दिया है कि न सिर्फ ये पाबंदियाँ बरकरार रहेंगी, बल्कि अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये कब तक रहेंगी। उन्होंने कोई डेडलाइन नहीं दी। और ये इतना बड़े फैसले हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन हफ्ते से ख़त्म होगा। अगर लॉकडाउन का मतलब रोड्स पे पुलिस और रेंजर्स के जो नाके हैं वो ख़त्म हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ खुल गया। और मैं समझता हूँ कि कुछ भी नहीं खुला है। सही है, बिल्कुल सही है। यही असल बात है कि नया कुछ भी नहीं है, बल्कि सख्ती की गई है। मुर्तज़ा, वज़ीर आज़म ने जो आज फैसले लिए, कल से हम डिस्कशन कर रहे थे, लग ही रहा था कि सूरत हाल तब्दील हो जाएगी, लेकिन अभी शाहिद साहब जो बात कर रहे हैं उससे तो मुझे यही समझ आ रहा है कि सूरत हाल कोई तब्दील नहीं हुई, बल्कि देयर इज़ नो डेडलाइन और सख्त हो गया है। और अगर ये सूरत हाल ख़राब होती है तो जो खुला है वो भी बंद हो जाएगा। आप क्या बताएंगे मुर्तज़ा? जो फैसले आज किए गए हैं उनके शाहिद साहब ने जो सिंध हुकूमत की जो बातचीत हुई है फेडरेशन के साथ, उन्होंने उस हवाले से चीज़ें बताई हैं। वज़ीर साहब की जानिब से जो बताया गया है उसमें तो जो छोटे शॉपिंग सेंटर्स हैं, जो मार्केट हैं, मोहल्ले की दुकानें हैं, वो खुली होंगी। लॉकडाउन को कह दिया गया है कि ये नरम कर दिया गया है, यानी कि लोगों को घरों से बाहर निकलने की अब वो परेशानी नहीं है जो पहले परेशानी होती थी। दूसरी बात ये है कि शहरी से लेकर 5 बजे तक अगर दुकानें खोली जाएंगी, मार्केट्स और बाकी जो दुकानें हैं, तो फिर किस तरह का लॉकडाउन आप इसको कह सकते हैं? ये तो लॉकडाउन तो नहीं है। लॉकडाउन तो अभी फ़िलहाल था कुछ ना कुछ और उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा था, तो ये तो लॉकडाउन नहीं है, बल्कि लॉकडाउन इसको नरम कर दिया गया है। हाँ, अगर हम ये कह सकते हैं कि जिस तरह से कल ये फैसला किया गया था कि तमाम सूबों ने मुशावरत के साथ कहा कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ना खोली जाएँ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सिंध ने बात की, जी हाँ। उसको भी नहीं खोला गया। रेलवे के हवाले से कल जो NCOC का इजलास हुआ था उसमें कुछ वक्त के लिए शेख रशीद साहब गए, उन्होंने कहा कि मैं ये 10-15 ट्रेनें हैं जिनका ये शेड्यूल है। उनका आपको किसने कहा है
के शेड्यूल बनाए। उन्होंने कहा जी हमारे पास तो तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। उन्होंने कहा जी पैसे होना ना होना वो अलग बात है, लेकिन ये खोल नहीं सकता, वो नहीं चलेंगे। पॉइंट टेकन मुर्तजा, मैं आती हूँ आपकी जानिब, मैं आती हूँ आपकी जानिब। ये बड़ा आपने हमें बता दिया कुछ मोटी मोटी चीजें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।